आइए दोस्तों, आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कि एक सच्चे प्यार की कहानी है। एक बार एक गांव में एक घर में एक कन्या का जन्म हुआ। माता पिता ने उसका नाम बड़े ही प्यार से दुलारी रखा। दुलारी एक ज़मींदार के घर में पैदा हुई थी। खान पान अच्छा था। बड़े ही लाड प्यार से माता पिता ने उसे पाला। दुलारी स्कूल की पढ़ाई भी करती थी। देखते देखते दुलारी बड़ी हो गई थी। उसके खेतों में उसके दादाजी की समाधि थी, जिस पर कि हर रोज़ शाम को दिया जलाया जाता था। यह जिम्मेदारी दुलारी की ही थी कि वह हर शाम को समाधि पर दिया जलाकर आएगी। दुलारी इस कार्य को बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ पूरा करती थी, यानी कि हर शाम उसे दिया जलाकर आती थी। जब वह दिया जलाने जाती थी तो गांव का ही एक लड़का उसके पीछे पीछे आता था, जिसका घर दुलारी के घर से काफ़ी दूर था। फिर भी दुलारी जानती थी कि वह लड़का किसका है। वह यह भी समझ रही थी कि वह पीछे पीछे क्यों आता है, परंतु एक ही गांव की होने की वजह से वह उससे बचती थी। प्यार के एहसास को वह कब तक अनदेखा करती रहती थी। यदि किसी दिन वह ना दिखाई देता तो दुलारी का मन उदास हो जाता था। उसको देखकर दुलारी के दिल में मीठा मीठा एहसास होता था। उसका ना दिखाई देना दुलारी को उदास कर देता था। एक दिन लड़के ने आगे बढ़कर दुलारी से प्यार का इजहार कर ही दिया। दुलारी ने भी ना नुकुर करके प्यार को स्वीकार कर ही लिया। दोनों हर रोज़ घंटों साथ बैठते, प्यार भरी बातें करते। खेतों की हरियाली के बीच दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। बारिश का मौसम था। दोनों उसी जगह पर मिलते जहाँ हर रोज़ मिला करते थे। बहुत ही मनोरम समा था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। शाम ने अंधेरे की चादर ओढ़ ली थी। ऐसे में दो प्यार भरे दिल एक दूसरे के इतने पास आ गए, दोनों के दिल की धड़कन बढ़ गई, एक दूसरे के आगोश में समा गए। घंटों इसी प्रकार एक दूसरे की बाहों में समाये रहे। अब ऐसी बातें ज़्यादा समय छुपती तो है नहीं। धीरे धीरे पूरे गांव को पता चल गया। बात दुलारी के घर तक पहुंच गई। अब क्योंकि लड़का उसी गांव का रहने वाला था, इसलिए दुलारी के घर वालों ने उसे समझाया कि गांव के सभी लड़के भाई होते हैं। तुम्हारी शादी गांव के लड़के से नहीं हो सकती। अब दुलारी हमेशा उदास और दुखी रहने लगी। लड़का उसे समझाता, उसे उसके गांव से भाग चलने का ऑफर भी दिया, परंतु दुलारी को यह स्वीकार नहीं था। दुलारी के माता पिता अपनी पुत्री से बहुत प्यार करते थे। उनको अपनी बेटी की चिंता थी, क्योंकि वह उदास रहती थी। उन्होंने सोचा कि बेटी की शादी कर दी जाए। वो लोग एक अच्छा लड़का तलाशने लगे ताकि वह दुलारी को खुश रख सके। आखिरकार उनको एक लड़का अपने रिश्तेदारी में मिल गया। लड़के का नाम राहुल था। वह अच्छा पढ़ा लिखा था तथा सरकारी नौकरी करता था। उसके माता पिता भी दोनों सरकारी नौकर थे। एक अच्छा खाता पीता परिवार था। लड़के को दुलारी पहली नज़र में ही पसंद आ गई। लड़का तथा उसका परिवार शहर में रहता था। सबने मिलकर एक अच्छा मुहूर्त देखकर उनकी शादी कर दी। शादी के बाद दुलारी ससुराल चली गई। माता पिता ने चैन की सांस ली। उनको लगा कि लड़की पति का प्यार पाकर पीछे का सब भूल जाएगी, परंतु दुलारी ऐसा नहीं कर पाई। दुलारी अपने ससुराल में किसी से बात नहीं करती थी। दुलारी का पति जब दुलारी से बात करने की कोशिश करता तो दुलारी का जवाब बड़ा ही ठंडा होता था। ऐसे ही थोड़ा वक्त गुजरा, परंतु ऐसा कब तक चलता। आखिरकार दुलारी के पति ने जानकारी हासिल कर ही ली कि दुलारी किसी अन्य लड़के से प्यार करती है। उसको बहुत बुरा लगा, दुख भी हुआ। फिर भी उसने सोचा, शादी हो चुकी है, कोशिश करके देखता हूँ, शायद दुलारी मुझे स्वीकार कर ले। लेकिन उसकी कोशिश नाकाम रही। अंत में दुलारी के ससुराल वालों ने फैसला किया कि दुलारी को उसके मायके वापस भेज देते हैं। फिर वह दुलारी को सभी सामान के साथ उसके घर वापस छोड़ गई। दुलारी के माता पिता को लगा कि इस लड़की ने गांव में हमारी नाक कटवा दी, इसलिए उन्होंने दुलारी के साथ अच्छा व्यवहार करना बंद कर दिया। दुलारी और भी दुखी रहने लगी। दुलारी अब गांव के लड़के से भी नहीं मिल सकती थी, बस अकेली ही हो गई थी। फिर अचानक 2-3 महीने बाद पता चला कि दुलारी नहीं रही। इस प्रकार उसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया।